हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बजट 2022-23 से संबंधित टॉप 25 एमसीक्यूज, जो कि सभी एग्जाम के लिए, जो भी 2022 में दोस्तों एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन वो कवर कराने वाला हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप लोगों को ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम सौरभ मलिक ऑफिशियल। यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, साथ ही साथ 5000 जीके जीएस की एमसीक्यूज की भी पीडीएफ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। बाकी दोस्तों अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस, उन सभी के लिंक, उनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम पर मिल जाती है। सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम का नेम है, इसको अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अनअकैडमी प्लस पर अगर आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि एग्जाम को करेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। आप स्टडी 10 कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी कैटेगरीज में दोस्तों एक कोड एप्लीकेबल है। आप जिस भी कैटेगरी में स्टडी 10 कोड अप्लाई करते हैं उसी में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। एसएससी कॉम्बैट एक अच्छा दोस्तों यहाँ पे आप रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए कॉम्बैट होता है, जिसमें आप अच्छे खासे प्राइज भी जीत सकते हैं। और इसमें एनरोल करने के लिए कोड यूज करेगा स्टडी 10। ठीक है। अब यहाँ पे फरवरी ऑफर चल रहा है दोस्तों आपका, जो कि 3 और 4 फरवरी को ही वैलिड रहेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को दे दोस्तों 3 मंथ 6 मंथ ये आपको एडिशनल मंथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं। और जैसे आपका जनवरी ऑफर ये यूज़र है और इसमें आप जैसे ही कुछ ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल मंथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को कोड यूज करना है स्टडी 10, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जितने भी टेस्ट होते हैं एसएससी कैटेगरी में वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 325 पर मंथ आपको मिल जाता है। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे और भी कम हो जाएगा जब भी ज्वाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो बिल्कुल बेसिक और पहला क्वेश्चन हो गया, सभी को पता है निर्मला सीतारमण जी ने किया है, जो कि अभी वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, सब कुछ कवर करेंगे, हर एक क्वेश्चन चीज़ जितने भी बजट से रिलेटेड बन सकते हैं वो सब कुछ कवर करेंगे। प्लीज़ पूरा एंड तक देख लेना बस, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति के तहत कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्ग को 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये लक्ष्य कितने का रखा गया है? 25,000 किलोमीटर को। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। भारत के बजट 2022-23 में दोस्तों पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत सरकार का लक्ष्य 25,000 किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करना होगा, जो कि 2022-23 का तक पूर्ण करना होगा। ठीक है। सरकार द्वारा प्रतिदिन 70 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी और परियोजना के लिए दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कॉरपोरेशन टैक्स को 18% से घटाकर कितना फीसदी करने की घोषणा की गई है? देखिए कॉरपोरेशन टैक्स पहले कितना होता था? 18% होता था, अभी हो गया है 15%। ये 18 से 15% कर दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन है, भारत हर घर नल से जल 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा? तो ये दोस्तों कवर किया जाएगा 3.5 करोड़ घरों को, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, 3.5 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा, ये जरूर आप लोगों को याद रखना है। बाकी इसमें 2024 तक सरकार देश के ग्रामीण इलाकों में हर घर में पीने के पानी का कनेक्शन देने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया है। वर्तमान में हर घर से जल के अंतर्गत दोस्तों 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है। ठीक है, इतने कवर किए जा चुके हैं और अभी 3.5 करोड़ ओ घर में अब दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 सालों में नल जल प्रदान किया गया है दोस्तों। और इस योजना में 60,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है, ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? देखिए डिजिटल करेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में
ये बोल सकते थे कि अनसर्टेनिटी थी, बट कहीं ना कहीं अब टैक्स लगने के बाद थोड़ा सर्टेनिटी आई है। अभी भी ये लीगल है या नहीं है इस पे बात नहीं हुई है, डायरेक्ट टैक्स लगाने के लिए बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 30% हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा बजट में डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों वर्चुअल डिजिटल जो वो होगा यहाँ पे, हाँ, एसेट्स होंगे उसमें भी उसके ट्रांसफ़र पे 1% दोस्तों टीडीएस भी लगेगा। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में देश के बजट का कितना प्रतिशत भाग निवेश किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें दोस्तों बजट में दोस्तों 8% दिया गया है। ठीक है ना, ये 2022-23 का बजट है, इसमें आपका 8% डिफेंस सेक्टर को गया है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 39.4 लैक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करोड़ हो गए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार द्वारा बताया गया है कि उनका जो पूंजी व्यय है वो 10.68 लाख रुपए है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 400 ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें काफ़ी चीज़ें होंगी, जिसमें आपका रोजगार बढ़ेंगे। ठीक है, 7 इंजन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, या फिर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का नेम है सौरभ मलिक ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लेना जरूर से, ठीक है ना। सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन आता है, भारत हाल ही में बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले 2020-21 में कितने प्रतिशत में वृद्धि की गई है। देखिए इसके बारे में अगर मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बात करूँ तो वृद्धि की गई 0.3% की, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत के बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी। तो ये की जाएगी 130 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि भारत की केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 91 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर दोस्तों 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। यह यमुना नदी के सहायक नदी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी को जोड़ेगी। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उद्देश्य दोस्तों किसानों के 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा और 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट दोस्तों पानी बिजली और 27 मेगावाट जो है उसमें सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये काफ़ी मतलब मेरे को लगा सही है। केंद्रीय मंत्री दोस्तों मंत्री निर्मला सीतारमन ने हजारों किसानों को तोहफा देते हुए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए 45,000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री ई विद्या में दोस्तों प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस से बच्चों को सुरक्षित रखते हुए घर पर डिजिटल तौर पर शिक्षा देने का इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे बच्चों को घर पर ही रहकर टीवी के माध्यम से एजुकेशन कार्यक्रमों का प्रसारण करना हो सके, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी संकट उत्पन्न ना हो। ऑलराइट, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम है दोस्तों। 1 क्लास 1 टीवी चैनल यह एक प्रोग्राम है जो कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत चलाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों 12 से 200 टीवी चैनल को शुरू कर रीजनल भाषाओं में दोस्तों शिक्षा दी जाएगी।
एवं इसके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट रीजनल भाषा में जो है इस अपनी पढ़ाई शिक्षा हासिल कर सकेंगे, सप्लीमेंट्री शिक्षा हासिल कर सकेंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है दोस्तों? तो ये आवंटन किया गया है 60,000 करोड़ का। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर यहाँ पे 2021-22 की मैं बात करूँ तो 2021-22 में दोस्तों ये 45,000 करोड़ के करीब आवंटन था। अब ये बढ़ा के 60,000 करोड़ कर दिया गया है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 21-22 के मुकाबले 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है आपका 2600 करोड़ रुपए। तो यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार की आय का कुल कितना प्रतिशत इनकम टैक्स द्वारा आता है? तो कितना परसेंट दोस्तों इनकम टैक्स के द्वारा आता है? 15%। यानी कि जो टोटल इनकम दोस्तों सरकार की होती है उसमें से अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के द्वारा 15% सरकार कमाती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद के बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि भारत में मौजूदा वित्तीय वर्ष में अनुमानित राज्य कोष घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 6.9% से 2022-23 में घटाकर कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य जो रखा गया है दोस्तों, ये रखा गया है 6.4 तक, यानी कि 6.9 से घटा के 6.4 करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन आता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर कितने करोड़ रुपए का फैसला किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 37,800 करोड़ का। तो राइट आंसर इस ऑप्शन है, ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया दोस्तों ईज ऑफ लिविंग, है ना, ईज ऑफ लिविंग नाम दिया है। बाकी ये मैंने पीडीएफ में बता दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग में दोस्तों क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ लेना। पीडीएफ मैंने बता दिया है, सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाई गई दोस्तों मार्च 2023 तक। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने अब यहाँ पर लिख दिया है, करदाताओं को एक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने के लिए एक नया प्रबंधन किया गया है। इसके तहत प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से कितने वर्ष के भीतर दोस्तों अद्यतन रिटर्न दाखिल किया जा सकता है? तो ये 2 साल तक का पुराना जो रिटर्न है दोस्तों उसको फाइल किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है, भारत किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत के रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो गाइज इसका ये आवंटन किया गया है 6,400 करोड़ रुपए का, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो कि 15,000 रुपये से कम वाले वेतन वाले कर्मचारियों की ओर से दोस्तों सरकार 2 साल तक पीएफ अंशदान करती है। ऐसे कर्मचारियों को नए कर्मचारियों के पीएफ खाते में 24% ठीक है राशि का अंशदान कर रही है, और लेकिन कर्मचारियों की संख्या 1,000 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार कितनी धनराशि 50 वर्ष तक के लिए केंद्र सरकार से ले सकती है बिना किसी ब्याज के पीएम गति शक्ति योजना को संपूर्ण करने के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर होगा तो 1,00,000 करोड़ तक, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों ये है टेली मेंटल प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान दोस्तों रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों यहाँ पर
19,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है? तो ये आर्टिकल 112 के तहत, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये शायद मैं बता चुका हूँ आपको। ये 6400 करोड़, ये एक्स्ट्रा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने फीसदी थी? 21-22 में, तो 21-22 में दोस्तों 9.2% थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस ईयर की, यानी कि 22-23 की, तो भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दोस्तों 8 से 8.5% के बीच रहने की उम्मीद है। किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वृद्धि आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये मैं हर साल बताता हूँ आप लोगों को दोस्तों, ये है मोरारजी देसाई के पास। ठीक है, देश के सबसे ज़्यादा बजट दोस्तों जो है पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। मोरारजी देसाई ने दोस्तों 8 सालाना बजट और 2 अंतरिम बजट पेश किए हैं। मोरारजी देसाई ने अपने जन्म दिन 29 फरवरी के दिन 2 बार बजट पेश किया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी मेरी जो क्लास होगी दोस्तों दिन में 2:30 बजे होती है, और अगर आप 2:30 बजे वाली क्लास को मिस कर देते हैं तो रात में 11 बजे भी क्लास होती है। यानी कि अनअकैडमी पर 2 मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी की एसएससी नॉन टेक्निकल एसएससी कैटेगरी में। तो प्लीज़ उन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू करिए और कोड यूज करिएगा अगर आप पहली बार जा रहे हैं, STUDY10 STUDY10। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।